हेलो गाइस, स्वागत है आपका। थॉर लव एंड थंडर में भले ही थॉर के इतने ओपी मोमेंट्स नहीं दिखे, लेकिन तब भी थॉर एक एसगार्डियन है जो बढ़ती उम्र के साथ और पावरफुल होते जाते हैं और इनके साथ साथ अपने पावर्स को भी अपडेट मोड में यूज करता हुआ दिखा। बहुत सारे नई डिटेल्स दिखे थॉर के पावर्स के बारे में, तो आज हम थॉर के अपडेटेड पावर्स की ही बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। सो देखो, थॉर अब फैट थॉर नहीं रहा, बल्कि वो जिम करके डेड बॉड से दोबारा गॉड बॉड बनकर फिट एंड फाइन है। और ये थॉर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में स्ट्रांग है। बाकी दिखे थॉर के मुकाबले, जहाँ ये थॉर सिलेस्टियल के एक हैवी सर को होल्ड करके रखता है या बैनेटर तक को खींच चुका था, जबकि बैनेटर फुली एक्टिवेटेड थी अपनी फुल गियर में। तो समझ जाओ कि थॉर कितना स्ट्रेंथ रखता है। या उसका एक ही थ्रो अपने पूरे स्ट्रेंथ में थंडर बोल्ट के थ्रू भाई ज्यूस को ही पेनिट्रेट करके उसे ऑलमोस्ट मार ही देता है। या इन मिनी शिप्स को भी स्ट्रेंथ से इजीली होल्ड करके रखे हुए था, या ज्यूस के लाइटनिंग को ही तोड़कर वहां से निकल जाता है। और ये सब उसकी रॉ स्ट्रेंथ है, ना कि उसके वेपन्स जैसे म्योल्निर और स्टॉर्मब्रेकर के कारण वो कर पाया। बल्कि मूवी में ये तो दिख ही गया कि ऑलरेडी उसकी स्ट्रेंथ अब थोड़ी थोड़ी कॉमिक्स की तरह दिखने लगी है। नंबर 2, डबल वेपन्स प्लस अपग्रेड्स। हाँ, थॉर का स्टॉर्मब्रेकर ही बहुत पावरफुल है, लेकिन यहाँ एटलास थॉर म्योल्निर भी यूज़ करता हुआ दिखा। यह वो उसके लिए भी वर्दी है, और ऐसा नहीं है कि जेन ने इसे यूज़ किया तो भाई थॉर इसे यूज़ नहीं कर सकता, बल्कि थॉर म्योल्निर का था, है और रहेगा। प्लस इसके थ्रू अब थॉर म्योल्निर को रिलीज करके उनके पार्ट्स को अलग अलग करके एक साथ काफ़ी ओपोनेंट्स को मार सकता है, या इससे उसके मेले बैटल स्किल्स बेहतर हो जाएंगे। या किसी अनवर्दी के ऊपर रख दे थॉर तो वो उठ ही नहीं पाएगा। प्लस स्टॉर्मब्रेकर बस अब 9 रियाम्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि यह कहीं भी बाइफ्रॉस्ट खोलकर थॉर को ट्रेवल करा सकती है, जैसा दिखा भी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टॉर्मब्रेकर के हैंडल में प्रॉब्लम होने के कारण, क्योंकि वो ग्रूट की हैंडल की है तो इसकी भी फीलिंग्स आने लगी है। वरना थॉर कहीं भी अपनी सोच के साथ टेलीपोर्ट हो सकता है, जैसे वो फेलिगार के पास पहुंचा, या ओमनीपोटेंस सिटी, या फिर शैडो वर्ल्ड। और इन सब अपडेट्स के कारण थोड़ा बहुत ही ज़्यादा अनटचेबल या ओपी हो जाएगा फ्यूचर में। बस बात है कि कोई नया डायरेक्टर उसके पावर्स को सही तरीके से दिखा दे, जैसा इन्फिनिटी वॉर में दिखा या थोड़ा बहुत रैग्नारॉक में। तो हाँ, भले ही हरक्यूलिस जो कॉमिक्स में थॉर से ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है, लेकिन एमसीयू में दोनों वेपन्स के साथ और थंडर के साथ लिटरली हरक्यूलिस के लिए भी थॉर के सामने टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो हाँ, थॉर बहुत स्ट्रांग है फिलहाल। नंबर 3, ऑल फादर पावर्स। सो अब थॉर बिल्कुल एन्चांटमेंट्स लगा सकता है, जैसा कभी ओडिन कर पाते थे। जहाँ ओडिन ने थॉर की पावर्स ले ली, म्योल्निर पे वर्दीनेस डाल दी, वैसे ही थॉर बिल्कुल ऐसा कर सकता है, जिस कारण उसके पावर्स तक वो अपने एसगार्ड के बच्चों को दे पाया, या एन्चांटमेंट के थ्रू। यहाँ तक कि वो चाहे तो वो अब म्योल्निर पे रहे वर्दीनेस को हटा सकता है। आखिर वो ऑलफादर है एसगार्ड का, या फिर जेन की पावर को लेकर उसे तुरंत ही माइटी थॉर के फॉर्म से हटा सकता था, जैसा ओडिन ने किया था। आखिर ऑलफादर होने के भी बहुत एडवांटेजेस है। यहाँ तक कि उसके बोलने पर ही म्योल्निर ने थॉर की बातें सुनकर उसे भी एक एन्चांटमेंट की तरह ही ले लिया, जबकि वो ऑलफादर भी नहीं था उस टाइम, और जेन को माइटी थॉर में बदल दिया। और इसी के साथ वो सारे पावर्स का एक्सेस भी रखता है जो कभी ओडिन रखते थे, क्योंकि ओडिन नहीं है और थॉर ही सबसे बड़ा या लेफ्ट आउट एसगार्डियन वारिस है, तो वो एसगार्ड के किंग की पावर्स रखता है, या निडेवेलर तक का और पूरे 9 रियाम्स का प्रोटेक्टर तक बन गया। आखिर एसगार्ड के अंदर ही सारे रियाम्स आते हैं, जिसकी सुरक्षा एसगार्ड के अंदर आती है। नंबर 4, थॉर फोर्स। वेल, इसे आप ओडिन फोर्स भी समझ सकते हैं, जहाँ ये एक कॉस्मिक एनर्जी है जो एसगार्ड की किंग के पास रहती है। लेकिन एमसीयू में किंग वेलकायरी है, लेकिन तब भी ये पावर थॉर के पास ही रहेगी, क्योंकि ये पावर किंग के बाद उसके संतान को मिलती है। और फिलहाल थॉर ही है जो उतना स्ट्रॉन्ग भी है कि वो ओडिन फोर्स को होल्ड कर सकता है। वेल, रैग्नारॉक के डिलीटेड सीन में थॉर को ओडिन फोर्स मिल ली जाती ओडिन के जरिए, लेकिन एट लास्ट ये सीन डिलीट कर दिया गया। मगर तब भी ये प्रिडिक्टेबल है कि भाई थॉर के पास थॉर फोर्स तो आ ही चुकी है, जैसा कॉमिक्स में भी ओडिन के जाने के बाद थॉर को मिलता ही है। वेल, थॉर फोर्स इतनी पावरफुल है कि ओडिन ने इसके थ्रू टाइम को स्टॉप किया था, गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करने के केपेबल है, या लाइफ को फॉर्म कर सकता है। यहाँ तक ओडिन ने पूरे प्लेनेट के लोगों को ही अल्टरनेट प्लेनेट में ट्रांसफ़र कर दिया था ओडिन फोर्स से, और एमसीयू में इसके थ्रू ही वो दोबारा बाइफ्रॉस्ट को क्रिएट कर पाया। तो आप समझ जाएं कि ये कितना पावरफुल पावर है। हाँ, लेकिन ये यूनिवर्सल लेवल की है, मगर एमसीयू में ये थॉर के पास दिख जाए तो भाई समझ जाना कि थॉर को रोकने वाला शायद ही कोई होगा। आखिर स्टॉर्मब्रेकर, म्योल्निर और ओडिन फोर्स
थॉर जैसे ऑलरेडी पावरफुल कैरेक्टर को शायद पूरे मल्टीवर्स में ही ओपी बना दे, या इन सभी पावर्स के थ्रू वो स्कारलेट विच के डार्क होल्ड के रहते हुए भी उसे हरा दे। अब देखिए बस केविन फाइगी को ये परमिशन देनी होगी। और भाई थॉर मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो ही नहीं बल्कि मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर तक बनने के केपेबल है। लेकिन इन्हें तो कॉमेडी करनी है। लेकिन आई होप कि थॉर 5 में ओडिन फोर्स दिखे, थॉर फनी ना हो और मूवी फाइनली सीरियस हो और हम कॉमिक बुक फैंस को भी थोड़ा सुकून मिले। सो गाइस ये थी वीडियो थॉर के कुछ माइनर अपडेटेड पावर्स से रिलेटेड जो थॉर लव एंड थंडर में दिखी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको थॉर के थोड़े बहुत पावर्स जो दिखे वो कैसे लगे फिल्म में, और थॉर को विद ओडिन फोर्स क्या आप थॉर 5 में देखना चाहेंगे, और क्या आप थॉर को सीरियस चाहते हैं एमसीयू में, या फिर लव एंड थंडर में दिखे फनी थॉर की तरह पसंद है आपको थॉर। और ऐसे ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। प्लस मेरे नई चैनल हीरोज ओपी को भी सब्सक्राइब करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, जिसमें वीडियो भी ऑलरेडी आ चुकी है। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।